मैं आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात बताने जा रहा हूँ। जो लोगों के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, लाइफ उनके लिए होता है। क्योंकि दोस्त, अगर आपको किसी ने देखा, आपके बारे में लोग डिफरेंट टाइप की बातें करते हैं, आप ये काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप कर सकते हैं क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बोलता है कि आप कर सकते हो। लेकिन आपको नीचे दिखाने के लिए, आपके अंदर गलत भावनाएं डालने के लिए, गलत धारणाएं डालने के लिए, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस को गिराने के लिए आपके सामने ही बोलेंगे अरे बेकार है, ये कुछ भी नहीं कर सकता है। आप पर लोग हंसेंगे, लेकिन आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कहता है कि आप इस काम को कर सकते हैं। तो क्यों ना आप ट्राई करें, क्योंकि आपकी पावर किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं पता होती कि आपके अंदर कितनी पावर है, आपकी कितनी कैपेबिलिटी है। वो सिर्फ अपनी पावर देखता। दोस्तों, आज जिंदगी में मैं बताने जा रहा हूं कि हमारे भारतीय वासी लोग सबसे ज्यादा यही समझते हैं कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मैं हूं। या अपने घर परिवार में, फैमिली, रिश्तेदार या किसी भी दोस्त के सामने जाते हैं तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस यही बोलता है कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति तो मैं हूं, ये तो मूर्ख है सामने वाला। मैं 95% की मैं बात कर रहा हूं। जब भी किसी आप सामने वाले व्यक्ति से मिलते ना, तो उसका ओवर कॉन्फिडेंस आपके सामने जाता होता, वो यही समझता है कि मैं सामने वाले से ज्यादा बुद्धिमान हूं। भले ही बुद्धिमान ना हो, लेकिन फिर भी वो आपको डिफरेंट टाइप का ज्ञान देगा, आपको बातें बताएगा कि उससे ज्यादा इस दुनिया में टैलेंट किसी के पास है ही नहीं। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ये हमारे भारतीय लोगों की सबसे बड़ी पहचान है कि सामने वाले के सामने ही समझते कि मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूं, पर ऐसा नहीं होता है कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। अमीर में देखेंगे तो मैं इससे कमती हूं, लेकिन बुद्धिमान में देखेंगे नहीं, मेरे अंदर दिमाग बहुत है, कैपेबिलिटी बहुत है, लेकिन फिर भी अपना कोई भी योग्य आपके सामने नहीं कर सकते हैं। अगर आप उनसे कुछ भी पूछेंगे तो बता नहीं सकते, लेकिन उनकी बड़ी बड़ी बातें सुनकर आपको ऐसा ही लगेगा वही बुद्धिमान है, आप तो मूर्ख हैं। तो दोस्तों, आप ऐसे लोगों से बचकर रहें, क्योंकि आपके अंदर वो रॉन्ग बिलीफ ही डालेंगे, एक गलत धारणा के आपके अंदर, आपके माइंड में कूट कर भर देंगे। क्योंकि सबसे बड़ी असर तो संगत का भी होता है। अगर आपके दोस्त आपको सपोर्ट करने वाले होंगे सच में, तो आपको वो यही बोलेंगे नहीं तुम कर सकते हो, ऐसा You can do it, आप ये सब कर सकते हो। लेकिन आपको सपोर्ट करने वाले नहीं है तो आप पर हंसेंगे और आप उनकी बातों में आ जाएंगे कि सच में यार, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाएगा वहीं पर कि नहीं, सच में मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। पर आपको अपने कॉन्फिडेंस को गिरने नहीं देना, आपको अपने कॉन्फिडेंस को उठाना है कि मैं इस काम को कर सकता हूं, मैं भी कुछ बन सकता हूं, मैं दिखा सकता हूं कि मैं काम को कर सकता था। और सच में आप ऐसा ही कर सकते हैं, क्योंकि आज मैं वैज्ञानिकों की बात बताने जा रहा हूं। एक बात हमेशा हमारी स्मरण रखना कि प्राकृतिक हमें डेली कुछ ना कुछ नया जरूर सिखाती है, हमारे जीवन के लिए एक उद्देश्य बनकर आती है और हमें शिक्षा देती है। फिर भी हम सीख नहीं पाते इस प्राकृतिक को, क्योंकि हम कभी इसका अध्ययन ही नहीं करते हैं। आज वैज्ञानिकों की धारणा थी कि भौरा लाइफ में कभी भी उड़ ही नहीं सकता था, लेकिन क्या ऐसा सच में आपने भौरे को देखा होगा, फ्लाइंग करते हुए, उड़ते हुए देखा होगा? लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार उसका बॉडी का वेट इतना ज्यादा होता है कि उसके पर उसके बॉडी को लेकर नहीं उड़ सकते, उसके योग्य नहीं होते। लेकिन भौरे का सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा होता है कि वो बोलता नहीं, मैं उड़ सकता हूँ, मैं भी दूसरों के जैसे पलायन कर सकता हूँ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता हूँ। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। क्योंकि अगर उससे भी लगता नहीं सच में यार हमारा बॉडी इतना ज्यादा भारी है, मैं क्या उड़ सकता हूँ? नहीं उड़ सकता हूँ।
वो अपने परों को देखकर रोता, बिलखता और वहीं पर सोचता कि हे ईश्वर, आपने ये कौन सा शरीर दिया है, कौन सा जीवन दिया है कि मैं उड़ नहीं सकता हूँ, पर दिए लेकिन किसी काम के नहीं है। लेकिन वो ऐसा सोचता नहीं है, वो ट्राई करता उड़ने का, काफी ज्यादा प्रेशर देता अपने पर पे और वो उड़ता है, उड़कर दिखाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तो आपको भी अपने लाइफ में दिखाना, जो लोग बोलते हैं आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, आपको दिखाना है कि नहीं मैं भी कर सकता, आई कैन डू इट। और मैं ये तो यही बोलूंगा, आप भी कर सकते हो, यू कैन डू इट। तो आपको अपनी थिंकिंग को चेंज करनी है, अपने थिंकिंग को बदलना है। आपको यही दिखाना है कि लाइफ में जो मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि आपके अंदर का एक विचार आपका सबसे बड़ा पावर होता है। आज आप मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, क्या आपको वहां पर ईश्वर मिलते हैं? ईश्वर आपको मिलते हैं, वहां पर आपकी बात को सुनते हैं? नहीं। लेकिन एक आपका आत्मविश्वास, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस उस ईश्वर के पास लेकर जाता है, प्रार्थना करने के लिए मजबूर करता है कि नहीं, ईश्वर हमारी बातों को सुनेंगे और हमें कुछ नया देंगे। आपको आत्मबल बढ़ेगा और ऐसा रियल में सच में होता है। आपकी हैप्पीनेस बढ़ जाती है, क्योंकि ईश्वर की पूजा करके आपको शांति मिलती है, क्योंकि उसमें आपका आत्मविश्वास होता है। भले ईश्वर आपको कुछ भले मत दे, लेकिन आपका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस से बढ़ता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ता है? वो आपकी वजह से बढ़ता है, क्योंकि उसमें आपकी आस्था होती है। आपको लगता है कि मैं ईश्वर की पूजा करूंगा तो ईश्वर हमारी मदद करेगा, हमारी हेल्प करेगा। लेकिन ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो अपने खुद की मदद करना चाहता है, क्योंकि आपको बाहर से कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर हमारा श्रीमद् भागवत गीता उठाकर पढ़ेंगे, आप सच में पढ़ेंगे, आपने पढ़ा हुआ है, उसमें भी श्री कृष्ण ने हमेशा कर्म को ही प्रधान दिया है। कर्म को ही मेन बताया। आपको कर्म तो करना पड़ेगा, कुछ भी करने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप भी अपने लाइफ का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। उस सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से आप लाइफ में आगे बढ़ें।